और दोस्तों, ई क्रिस्टल चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है ऑपरेटर्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशंस में हम कौन कौन से ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस के एग्जांपल्स देखे थे, रेगुलर एक्सप्रेशन के कंसेप्ट समझा था, लेकिन अभी उसकी हमने डेफिनेशन स्टडी नहीं करी है। डेफिनेशन हम आगे स्टडी करेंगे। The operators of regular expressions। देखिए, रेगुलर एक्सप्रेशंस के ऑपरेटर की हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन के में अगर हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो तीन बेसिक ऑपरेटर्स हैं। पहला है आपके पास यूनियन ऑपरेटर, दूसरा है आपके पास कंकैटिनेशन ऑपरेटर और तीसरा आपके पास है क्लोजर ऑपरेटर। क्योंकि देखिए, अगर हम ऑटोमेटा की हम बात करें तो आप जानते हैं कि ऑटोमेटा की जो लैंग्वेजेस हैं उनको अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो वो सेट की तरह ही रिप्रेजेंट करती है, सेट की तरह ही रिप्रेजेंट होती है। तो जनरली जब हम ऑपरेशंस की हम बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जो ये ऑपरेशंस हो रही हैं ये जैसे सेट थ्योरी में ऑपरेशंस होती है वैसे ही ऑपरेशंस परफॉर्म होती हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम पहले ऑपरेशन की हम बात करते हैं यूनियन ऑपरेशन की, तो वो कह रहे हैं कि द यूनियन ऑफ टू लैंग्वेजेस एल एंड एम, उसको हम डिनोट करते हैं एल यूनियन एम से। वो ये कह रहे हैं कि दो लैंग्वेजेस का अगर आप यूनियन करते हैं तो डिनोट किया जाता है एल यूनियन एम से। इज द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स दैट आर इन आइदर एल, जो एल को बिलोंग करती हैं या फिर वो एम को बिलोंग करती हैं या फिर दोनों को बिलोंग करती हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, यूनियन के लिए जो हम सिंबल यूज कर रहे हैं तो आपके पास यू का सिंबल आप यूज करते हो। कुछ बुक्स में वो प्लस ऑपरेटर का भी यूज कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक लैंग्वेज गिवन है, फाइनाइट लैंग्वेज है, n is equal to 001 10 और 111, और m कोई एक लैंग्वेज है, लेट्स से हमने मान के चलिए कि जो अल्फाबेट था वो आपके पास था 0,1, जिस पे आपने ये लैंग्वेज डिफाइन करी है। और आप कह रहे हैं कि दूसरी एक m भी फाइनाइट लैंग्वेज गिवन है, एप्सिलॉन, 1। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप l यूनियन m करते हैं तो वो कह रहे हैं कि यूनियन में होता क्या है, जैसे सेट थ्योरी में होता था कि या तो एक सेट के एलिमेंट आएंगे या दूसरे के एलिमेंट आएंगे या फिर दोनों में जो कॉमन है वो आपके पास एक बार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि अगर आप नोट करें तो L का जो पहला एलिमेंट है अगर उसकी बात करते हैं, ठीक है, तो L का पहला एलिमेंट आपके पास 001, ठीक है, और ये एलिमेंट आपके पास M में भी अवेलेबल है, तो आपने इसको एक बार यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है, इसलिए L का दूसरा एलिमेंट है 10 जो M में अवेलेबल नहीं है, तो 10 आपने नोट कर दिया। L का तीसरा एलिमेंट है 111 जो M में अवेलेबल नहीं है, तो वो आपने यहाँ पे नोट कर दिया। L कंप्लीट होता है, आपने देखा M में आपके पास खाली एप्सिलॉन बचे, उसको आपने पे ऐड कर दिया। मतलब या तो L के एलिमेंट्स या M के एलिमेंट्स या दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आपके पास एक बार आएंगे। ठीक है, मतलब कॉमन एलिमेंट एक बार प्लस L के एलिमेंट्स जो रिमेनिंग बचेंगे, M के एलिमेंट्स जो रिमेनिंग बचेंगे वो आ जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल से आप ये कह सकते हो कि कोई लैंग्वेज अगर आपके पास L है, कोई लैंग्वेज अगर आपके पास M है, तो दोनों का यूनियन आपके पास L यूनियन M से आप डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपके यूनियन का सिंबल कहलाता है। इसके बाद जो दूसरी ऑपरेशन होती है या दूसरी तरह का जो ऑपरेटर है दैट इज नोन एज अ कंकैटिनेशन ऑपरेटर। ठीक है, कंकैटिनेशन ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि अगर दो लैंग्वेज आपके पास गिवन है, एक लैंग्वेज मान लीजिए आपके पास L गिवन है, ठीक है, और कोई दूसरी लैंग्वेज N गिवन है, ठीक है, तो द कंकैटिनेशन ऑफ लैंग्वेज L and M is a set of strings that can be formed by taking any string in L and concatenating it with any string M। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर आप L concatenation M करते हो तो अगर आप कर रहे हो कि L concatenated by M या L concatenation M, यहाँ पे L और M लैंग्वेज है, तो वो ये कह रहे हैं कि L के एलिमेंट्स आएंगे पहले और उनका कंकैटिनेशन M के एलिमेंट्स के साथ हो जाएगा। ये कह लीजिए कि जो L में जो स्ट्रिंग्स हैं या जो L के जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स का कंकैटिनेशन M के वर्ड्स के साथ हो जाता है। ठीक है, जनरली कंकैटिनेशन के लिए जो हम ऑपरेटर यूज करते हैं वहाँ के पास डॉट ऑपरेटर होता है और कई बार आप डॉट ऑपरेटर नहीं लगाते हैं। मतलब जैसे अगर आप L कंकैटिनेशन M कह रहे हैं तो वो L डॉट M से आप इसको डिनोट करोगे या फिर सिंपली आप इसको L M से भी आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, जनरली हम इसको LM करके ही डिनोट करते हैं। ठीक है, या कंकैटिनेशन ऑपरेटर कई बार फिर हम डॉट ऑपरेटर बोलते हैं L डॉट M। ठीक है, तो कंकैटिनेशन कैसे होता है अगर इसकी अगर हम बात करें तो वही कह रहे हैं कि अगर आप कंकैटिनेशन की बात करोगे तो वो एक चीज यहाँ पे कहना चाह रहा है कि
जैसे स्ट्रिंग है, कोई आपके पास कोई स्ट्रिंग आपके पास W1 गिवन है, उसमें लेट्स से एलिमेंट है डबल ए बी, और कोई स्ट्रिंग आपके पास अगर W2 गिवन है और उसमें एलिमेंट आपके पास बी है, तो कंकैटिनेशन में कंसिडर किएगा आप W1 कंकैटिनेटिंग W2 कर रहे हो, मतलब कि W1 में आप कंकैटिनेट कर रहे हो W2 के एलिमेंट्स, तो W1 के एलिमेंट पहले आते हैं जैसे कि आपको पता है, और कंकैटिनेशन W2 से हुआ है तो वो उसके बाद आएंगे एलिमेंट W2 के, ठीक है, B उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। तो ये W1 कंकैटिनेशन W2 कहलाएगा, ठीक है। यही अगर आपने W2 कंकैटिनेशन W1 कैलकुलेट किया होता, ठीक है, तो मैं आप W2 में W1 को कंकैटिनेट कर रहे हैं तो W2 पहले आएगा दैट इज BA, और उसके बाद W1 आएगा दैट इज AA, तब ये आपके पास कंकैटिनेट होकर नई स्ट्रिंग निकल के आती है, ठीक है। तो यहाँ जैसे उन्होंने कहा कि मान लीजिए एल लेंगे वही गिवन है जिसमें तीन एलिमेंट्स है 0 0 1 1 0 और 1 1 1। जैसे आप इसको मान लीजिए कि एलिमेंट L1 है, ये एलिमेंट ये वर्ड L1 है, ये वर्ड L2 है और ये वर्ड आपके पास L3 है, ठीक है। ऐसी M में दो वर्ड्स हैं एप्सिलॉन और 001, लेट्स से ये आपके पास M1 है और ये M2 है, ठीक है। तो वही करेंगे, अगर आप L कंकैटिनेशन M करेंगे तो इसका मतलब है कि L के हर एलिमेंट का कंकैटिनेशन M के हर एलिमेंट से होगा, मतलब L1 का कंकैटिनेशन M1 और M2 से, ऐसे L2 का कंकैटिनेशन M1 और M2 से, ऐसे L3 का कंकैटिनेशन M1 M2 से। मतलब अगर हम बात करें तो ऐसे कह सकते हो कि ये दूसरी तरीके से आप बोलो तो L1 के पहले तीन एलिमेंट का कंकैटिनेशन या तीनों वर्ड्स का कंकैटिनेशन M के दोनों वर्ड्स के साथ, फिर सॉरी M के पहले वर्ड के साथ, फिर L के तीनों वर्ड्स का कंकैटिनेशन M के सेकेंड वर्ड के साथ। मतलब कंकैटिनेशन ऐसे हो जाएगा L1 क्योंकि L पहले आएगा, L1 M1, L2 M1 दूसरा कंकैटिनेशन, तीसरा L3 M1, फिर L1 फिर L1 M2, फिर L2 M2, फिर L3 M2, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखिए जब मैंने किया है तो जब मैंने L कंकैटिनेशन M निकाला तो आप देखिए L का पहला एलिमेंट 001 का कंकैटिनेशन एप्सिलॉन के साथ वो दिया गया आपके पास 001, ठीक है, क्योंकि 001 का कंकैटिनेशन एप्सिलॉन के साथ 001 देगा, ठीक है। फिर आपने कहा 10 का कंकैटिनेशन एप्सिलॉन के साथ, तो 10 का कंकैटिनेशन एप्सिलॉन के साथ मतलब L2 M1, तो L2 आपके पास 10 और कंकैटिनेशन M1 के एप्सिलॉन तो देगा आपके पास 10, ठीक है। फिर L का कंकैटिनेशन M के साथ मतलब L के थर्ड एलिमेंट 111 का कंकैटिनेशन एप्सिलॉन के साथ तो देगा 111, ठीक है। फिर आप नोट करेंगे कि जब ये एप्सिलॉन से तीनों का हो गया, तीनों का आपने 001 से किया तो देखिए 001 001 10 001 111 और 001, ठीक है। ये L1 M1 की फॉर्मेट में आ रहा है, L1 M2 L1 M3, ठीक है। L1 M2 L2 M2 L3 M2 की फॉर्मेट में आपके पास रिजल्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। यही अगर आपने कैलकुलेट किया होता है, अगर आपने आपसे कहा था कि अगर आप M कंकैटिनेशन L निकालिए तो M का एलिमेंट पहले आएगा, ठीक है, तब कंकैटिनेशन क्या होता है। अगर हम बात करें तो कंकैटिनेशन कैसे होता है, ठीक है। तो M सबसे पहले आप क्या करते हैं कि ये M का पहला एलिमेंट है, ये M का दूसरा एलिमेंट है, तो M के पहले और दूसरे एलिमेंट का L के पहले दूसरे और तीसरे एलिमेंट से कंकैटिनेशन, ठीक है। तो M का पहला एलिमेंट है एप्सिलॉन कंकैटिनेशन 001 से देगा आपके पास 001, एप्सिलॉन कंकैटिनेशन 10 से देगा आपके पास 10, एप्सिलॉन कंकैटिनेशन 111 से देगा आपके पास 111, फिर आपके पास 001, फिर आपके पास 001 का कंकैटिनेशन 001 के साथ 001 001, फिर 001 का कंकैटिनेशन 10 के साथ 001 10, फिर 001 का कंकैटिनेशन 111 के साथ तो 001 और 111, ठीक है। तो आप नोट कर रहे हैं कि जब L.M करेंगे तो L का एलिमेंट पहले आएगा और फिर M का एलिमेंट आएगा, L का एलिमेंट पहले आएगा फिर M का एलिमेंट आएगा, L का एलिमेंट पहले आएगा फिर M का आएगा, ठीक है। और M कंकैटिनेशन L करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, M का एलिमेंट पहले आएगा L का बाद में आएगा, M का पहले आएगा L का बाद में आएगा, M का पहले आएगा L का बाद में आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये दो ऑपरेशन आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम स्टार्ट करेंगे
क्लोजर ऑपरेशन। तो क्लोजर ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसे होती है, तो जो थर्ड ऑपरेशन है दैट इज नोन एज द क्लोजर। क्लोजर की अगर आप बात करते हो तो क्लोजर को कई बार हम स्टार क्लोजर या फिर क्लीन क्लोजर के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, स्टार क्लोजर और क्लीन क्लोजर के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, जैसे हम में बात करी थी, अगर आप एक चीज समझिएगा कि जैसे अगर हम बात करते हैं कोई भी अल्फाबेट ले लीजिए, ठीक है, जैसे अल्फाबेट गिवन है आपके पास A, B, ठीक है, तो अगर आप इसका क्लोजर निकालते हो तो आपको इसमें पता है कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स निकल के आती हैं ऑन A and B इंक्लूडिंग नल, स्ट्रिंग्स ऑन A and B इंक्लूडिंग नल। ठीक है, ऐसी मैंने बताया था कि अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन में बात करते हैं तो अगर आप किसी सिंबल का क्लोजर कर रहे हो तो उससे बनने वाले जितने पॉसिबल वर्ड्स हो सकते हैं सब आपके पास आते हैं। मतलब कि जो ये क्लोजर की प्रॉपर्टी होती है ये बेसिकली लेंथ को डिनोट करती है, 0 लेंथ, 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ एंड सो ऑन, सबका यूनियन कर देते हो। ठीक है, तो वैसे ही वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई लैंग्वेज गिवन है L, ठीक है, कोई लैंग्वेज आपके पास अगर गिवन L है तो अगर उस लैंग्वेज का आप क्लोजर निकालते हो तो वो आपके पास L ऑफ क्लोजर से डिनोट किया जाएगा। मतलब उस लैंग्वेज का क्लोजर का मतलब ये हो गया कि ये जो एस्ट्रिक है वो लेंथ डिनोट करेगा, 0 लेंथ, 1 लेंथ, 2 लेंथ एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो L क्लोजर है वो एक तरह से L टू द पावर 0 यूनियन L टू द पावर 1 यूनियन L टू द पावर 2 यूनियन L टू द पावर 3 एंड सो ऑन होगा। जहां पे हम कह सकते हैं कि जो L टू द पावर 2 है वो एक तरह से L कंकैटिनेशन L है और L टू द पावर 3 जो है वो है L टू द पावर 2 कंकैटिनेशन ऑफ L। ठीक है, जहां से हम रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, तो क्लोजर क्या है, क्लोजर को कई बार स्टार क्लोजर या क्लीन क्लोजर भी बोलते हैं। तो उन्होंने डिफाइन किया है कि क्लोजर ऑफ अ लैंग्वेज L इज डिनोटेड बाय L क्लोजर and represents the set of strings, उन strings को represent करेगा या उन words को represent करेगा that can be formed by taking any number of strings that can be formed by taking any number of strings from L। वो ये कह रहे हैं कि उससे जितनी possible strings बन सकती है उसकी कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, that can be formed by taking any number of strings, ये एक्स्ट्रा लाइन आ गई, एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स फ्रॉम L, ये कटा हुआ है यहाँ से। ठीक है, एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स फ्रॉम L पॉसिबली विद रिपीटिशंस एंड कंकैटिनेटिंग ऑल ऑफ देम। मतलब कि जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उनके कंकैटिनेशन से लैंग्वेज बनती है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इसको हम इससे निकालने। ध्यान दीजिएगा क्लोजर का मीनिंग हर जगह सेम रहेगा, तो कंसेप्ट समझते हैं। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल लिया कि अगर आपके पास अल्फाबेट गिवन है सिग्मा इज इक्वल टू 0,1, तो यहाँ क्या कहना है, जैसे उन्होंने कहा कि अगर आपके पास अल्फाबेट सिग्मा इज इक्वल टू 0,1 है और उस पर आपने कोई लैंग्वेज डिफाइन करी है 0,1 फाइनाइट लैंग्वेज दे रखी है, तो वो कह रहे हैं कि जब क्लोजर विल बी ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस एंड वंस, जो क्लोजर आप निकालोगे उसमें सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स आएंगे जीरोस एंड वंस की। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि लैंग्वेज अगर आपके पास ये गिवन है 0,1, ठीक है, तो अगर आप इसे क्लोजर निकालते हो तो क्लोजर का मतलब क्या हो गया, वो ये कह रहे हैं कि 0, मतलब जब हम बात कर रहे हैं कि जब ये लैंग्वेज गिवन है आपके पास 0,1, तो ये 0 और 1 जो है वो इस लैंग्वेज के वर्ड्स कह सकते हो आप। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि that can be formed by taking any number of words that can be from L possibly with repetition। मतलब इनके रिपीटिशन से बनने वाले जो वर्ड्स आएंगे वो आएंगे। ठीक है, तो एक वर्ड आएगा आपके पास एप्सिलॉन, फिर इनको एक बार रिपीट किया तो 0 और 1, फिर इनके कॉम्बिनेशन से तो 0 0 0 1 1 0 1 1 एंड सो ऑन। ये बेसिकली आ कैसे रहेगा आप देखो तो इसी से आ रहा है कि जो आपने ये बात कही थी कि अगर हम कोई लैंग्वेज लेके चल रहे हैं क्लोजर निकालना है तो आपके पास L टू द पावर 0 यूनियन L टू द पावर 1 यूनियन L टू द पावर 2 यूनियन L टू द पावर 3 एंड सो ऑन है। तो L टू द पावर 0 मतलब किसी भी की पावर 0 हमेशा एप्सिलॉन होती है। यूनियन L टू द पावर 1 का मतलब होता है, अगर आप L टू द पावर 1 की बात करें तो सिंपली L है, तो L में आपके पास है 0,1। ठीक है,
और l टू द पावर 2 का मतलब आप बात कर रहे थे कि l टू द पावर 2 जो होता है वो l डॉट l है, तो l है आपके पास 0,1, कंकेटेनेशन 0,1, ठीक है, तो वो आपके पास देगा 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है, तो यूनियन 0 0 0 1 1 0 1 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट आपके पास जो निकल के आएगा वो यही लैंग्वेज निकल के आ जाएगी, मतलब इन वर्ड से बनने वाली एक इनफाइनाइट लैंग्वेज आ जाएगी जिसमें आपके पास ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स होंगी इंक्लूडिंग ऑल लेंथ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो दूसरे में ये कह रहे हैं कि इफ अगर लैंग्वेज आपके पास ये गिवन होती है, जैसे ले रखी है 0,11, मतलब कोई लैंग्वेज दे रखी है फॉर एग्जांपल आपके पास 0,11, तो ध्यान दीजिएगा ये एक वर्ड है और ये एक वर्ड है, ठीक है, तो जब आप L क्लोजर निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, तो ध्यान दीजिएगा इनके रिपीटिशन आएंगे, 0 और 1 1 के रिपीटिशन आएंगे। जो पहला वर्ड बनेगा एप्सिलॉन, ठीक है, दूसरा वर्ड बनेगा आपके पास 0,11, फिर बनेगा आपके पास 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 एंड सो ऑन। देखिए कैसे आप निकाल लगे इस चीज को समझने की आप बात करो तो बहुत इजी है। देखिए ये मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये बहुत इजी है। मैंने करा क्या, देखिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि इनके रिपीटिशन हो रहा है ना, तो अगर मैं लेट से अगर मैं कहूँ कि 0 को अगर मैं A से डिनोट करूँ और 1 1 को अगर मैं B से डिनोट करूँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इसको A से डिनोट कर दूँ और इसको अगर मैं B से डिनोट कर दूँ तो ये लैंग्वेज एक तरह से A, B होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसका क्लोजर करता हूं तो मैंने बताया था कि जैसे 0 1 का क्लोजर जो दिया था तो ये होगा आपका एप्सिलॉन A B डबल A A B B A डबल B, 2 लेंथ के, फिर 3 लेंथ के आपके पास ट्रिपल A B एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर आप इनकी जगह पे जो आपने सिंबल से वो रखोगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन आएगा, A माना था आपने 0 को, B माना था आपने 1 1 को, ठीक है, B 1 1 है, तो डबल A की जगह पे क्या आएगा आपके पास 0 0, यहाँ आएगा 0 1 1, यहाँ आएगा 1 1 0, यहाँ आएगा 1 1 1 1, यहाँ आएगा 3 0, यहाँ आएगा 0 0 1 1 एंड सो ऑन। कारण क्या है, क्योंकि वहां पे B की जगह जो सिंबल था वो 1 1 था, तो क्योंकि वर्ड्स की रिपीटिशन है ना, अगर आप ऊपर सेंटेंस पढ़ो तो साफ साफ क्या लिखा है, अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे तो अगर आप ऊपर सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, तो साफ साफ में बात लिखी हुई है, अगर आप उसको थोड़ा सा भी आप अगर रीड करते हो तो कह रहा है कि फॉर्म बाय टेकिंग एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स फ्रॉम L पॉसिबली विद रिपीटिशंस एंड कंकैटिनेशन ऑल ऑफ देम, मतलब कि जो स्ट्रिंग्स है उनके रिपीटिशन हो रहे हैं। क्योंकि अब ध्यान दीजिएगा अगर मैंने अल्फाबेट लिया होता A, B, तो क्योंकि वहां पे ये सिंबल्स हैं तो ये सिंबल्स रिपीट कर रहे थे, क्योंकि ये लैंग्वेज दे रखी है तो लैंग्वेज में आपके पास 0, अगर 1 1 है तो ये 1 1 का रिपीटिशन होगा। तो मतलब आप कह सकते हो कि एक ऐसी लैंग्वेज है दैट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ 0 और 1 से बनने वाली स्ट्रिंग है सच दैट वंस ऑलवेज कम्स इन पेयर, जहां पे आपके पास 1 हमेशा पेयर में आएंगे। आप देखिए 1 1 1 1 1 1 या 4 1 या 2 1 पेयर में आएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल में यहाँ से क्लियर हो गया होगा, इसको थोड़ा सा डिटेल में भी हम आगे और डिस्कस करेंगे। और यहाँ से आपको ये समझ में आना जो मैंने यहाँ नोट कर दिया है कि L टू द पावर S जो आप निकालते हो तो L टू द पावर 0 यूनियन L टू द पावर 1 यूनियन L टू द पावर 2 यूनियन दिस इज चलता रहता है, ठीक है। और L टू द पावर 0 जो होता है वो बेसिकली आपके पास एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसी सेकंड एग्जांपल को अगर मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूँ पूरी वर्किंग के साथ, तो क्लोजर ऑफ लैंग्वेज अगर डिटेल एक्सप्लेन करते हैं तो मैंने कहा कि अगर आप इसी लैंग्वेज की बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पास लैंग्वेज ये थी, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि आप L क्लोजर निकालिए, तो अब देखिए बिल्कुल उसी तरह से हम करते हैं। तो एक बात समझिएगा कि जब भी आप कभी L टू द पावर I निकालते हो, लैंग्वेज की ith पावर निकालते हो जहां I शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इट हैज 2 रेज़ टू पावर I मेंबर्स, इसमें हमेशा 2 रेज़ टू पावर I मेंबर्स आएंगे। मतलब अगर आप L टू द पावर 2 निकालोगे तो इसमें 2 रेज़ टू पावर 2 दैट इज 4 मेंबर्स आएंगे, ठीक है। तो देखिए अब इससे समझते हैं कैसे आप निकालेंगे। देखिए मैंने बताया था कि जो L स्ट्रिक होता है
वो क्या था आपके पास, L to the power 0 यूनियन L to the power 1 यूनियन L to the power 2 यूनियन L to the power 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले L to the power 0 निकालिए। L to the power 0 क्या होगा, एप्सिलॉन, जैसे कि हमने पहले बताया था। L to the power 1 निकालेंगे तो वो L होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0,11। ठीक है, L to the power 2 निकालिए तो वो हो जाएगा आपके पास L डॉट N, दैट इज L आपके पास 0,11, कंकैटिनेशन ऑफ 0,11। सॉल्व करिए तो क्या देगा, ये आपको सॉल्व करना आता है। कंकैटिनेशन ऑफ एलिमेंट्स में तो 00 011 110 और 41। ठीक है, ऐसे अगर आप L to the power 3 निकालेंगे, ठीक है, L to the power 3 जो होगा वो होगा आपके पास L स्क्वायर डॉट L। ठीक है, L स्क्वायर क्या आपके पास 00 011 110 और 4 टाइम्स ऑफ 1, कंकैटिनेशन ऑफ L, L क्या आपके पास 0,11। ठीक है, तो सॉल्व करिए, ये देगा आपके पास 00 का पहले 0 000 00 00 11 011 0 011 11 11 0 फिर 0 11 0, थर्ड एलिमेंट लिया है L to the power 2 का, और 11 फिर 4 1 0 4 1 और 2 1। ठीक है, तो इनका अगर आप जब क्लोजर लिखोगे तो क्लोजर की फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या आपके पास L to the power 0 दैट इज एप्सिलॉन, यहाँ से मैं बता रहा हूँ, इसको अगर आप देखो तो L to the power 0 यूनियन L to the power 1 मतलब 0,11 यूनियन L to the power 2 मतलब 00 011 110 111 एंड फिर L to the power 3 आप लिख दीजिएगा तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। फाइनली ये क्या आएगा, तो आप देख लीजिए जो क्लोजर है उसमें क्या है कि लैंग्वेज के वर्ड्स का रिपीटिशन है, मतलब 0 11 का रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, ये बात समझने वाली है, कहीं भी आपको सिंगल वन नहीं मिलेगा या 3 वन नहीं मिलेंगे आपको, जो ये है इनके रिपीटिशंस हो रहे हैं 0, क्योंकि आप देख लो ना कि जब आपने L to the power 2 निकाला तो इनका कंकैटिनेशन हुआ, तो 11 का जो कंकैटिनेशन करोगे तो हमेशा ये पूरी टर्म रिपीट होगी ना, तो पूरी टर्म अगर रिपीट हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं उनका रिपीटिशन होता है। अगर मैं कहूँ आपके पास फॉर एग्जांपल लैंग्वेज होती A,AB,BA, ठीक है, और आप अगर एल से निकालते तो इनसे बनने वाले कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे आपके पास। ठीक है, मेरे ख्याल में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और बहुत सिंपल है। आप चाहें तो अगर सबसे सिंपल तरीका ये है कि अगर आपको समझ में नहीं आते तो आप इस तरह से सॉल्व करके देखें, आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे समझने वाली बात है, वो ये कह रहे हैं कि इफ अगर L बी ए सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस, मैंने कहा कि L कोई एक लैंग्वेज है जिसमें स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस हैं और L हमारे पास इनफाइनाइट लैंग्वेज है, तो मतलब L आपके पास ये लैंग्वेज बनेगी एप्सिलॉन 0 00 00। ठीक है, तो अगर मैं इस लैंग्वेज का क्लोजर निकालता हूं तो यही लैंग्वेज आउटपुट में निकल के आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा इस केस में। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है हर केस में हो, लेकिन कुछ केसेस हैं। ठीक है, मतलब ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि जो L क्लोजर है वो हमेशा के पास L के बराबर होता है। एक चीज और कह रहे हैं कि अगर मैं फाई का क्लोजर निकालता हूं तो वो एप्सिलॉन होगा। क्यों? क्योंकि जब आप फाई क्लोजर निकालते हो तो वो होगा आपके पास 5 to the power 0 यूनियन 5 to the power 1 यूनियन 5 to the power 2 एंड सो ऑन। और याद रखिएगा कि किसी चीज की भी पावर 0 हमेशा आपके पास एप्सिलॉन होती है, तो ये एप्सिलॉन हो गया यूनियन, और 5 to the power कोई भी i हो वेयर i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो ऐसे केस में उसका आउटपुट हमेशा एम्प्टी सेट 5 निकल के आता है, तो ये हो जाएगा 5 यूनियन 5 एंड सो ऑन, और एम्प्टी सेट से एप्सिलॉन का कंकैटिनेशन आपके पास एप्सिलॉन देगा। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पर नोट कराई हुई है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ हम ऑपरेटर्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस को कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन। धन्यवाद दोस्तों।